वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार और लाइफ विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई शाम हो चुकी है, कुहू लेटी हुई है। नए दिन की नई शाम हो चुकी है और मैं अपने थोड़े कैजुअल्स में मतलब टी शर्ट और ये जीन्स कैसे दिखाऊं, देखो इतने दिन ब्लॉग नहीं किया तो भूल गई क्या मैं। डेनिम टी शर्ट के साथ तैयार हूँ। आज जा रहे हैं घर के कुछ वही एसेंशियल्स लेने के लिए, कुछ ज़रूरी चीज़ें जो मैं लेने जा रही हूँ। और बस कई दिनों से व्लॉग अपलोड नहीं हुआ है, एडिट करके रखा है, कभी वॉइस ओवर नहीं कर पाई, कभी उसे असम्बल नहीं कर पाई, इसी तरह से रह गया। कुहू के बर्थडे के पास से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ, ये आप लोग देख भी रहे होंगे मेरे जो शॉर्ट्स आ रहे हैं उनमें भी थोड़ा समय देना पड़ता है और घर के काम और बाकी चीज़ें, तो समय थोड़ा मैनेज नहीं हो पा रहा है। लेकिन हाँ, मैं उस पर भी लगूंगी कि मैं व्लॉग भी एडिट करूँ। एटलीस्ट काफ़ी कुछ सोचा हुआ है इसी तरह से, देखते हैं कितना प्रोग्रेस हो पाता है, कितना कर पाते हैं समय के अनुसार। फ़िलहाल अभी चलते हैं क्योंकि हमें जो घर के एसेंशियल्स हैं वो लेने हैं। मैं बस ऐसे ही कैजुअल से एक टी शर्ट डेनिम पहन के रेडी हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, जैसे इरिटेशन हो रही है। क्योंकि गंदी हो तुम, ऐसे हाई कर रही हो मेरे फॉलोअर्स को, गंदी बात। सॉरी बिहाफ ऑफ कुहू। मजाक था यार। से सॉरी गाइस, मजाक था। मजाक। तो चलिए चलते हैं और घर के जो छोटे मोटे काम हैं वो निपटा करके वापस आते हैं। तो आप जहाँ कब पे भी आएंगी? मैं आ जाऊँगी 1-1.5 घंटे में। ये तो बस इनका शाम का नाश्ता वाश्ता रख दिया है, ये खाएंगी, अपना ट्यूशन करेंगी, मैच देखेंगी, तब तक मैं लौट आऊँगी, उससे पहले ही आ जाऊँगी। ये देखिए कितना बढ़िया चेहरे पे धूप आ रही है, एकदम सनशाइन वाली। आइए आइए, आप भी आइए। और पांडे जी भी आ चुके हैं आज समय से थोड़ा पहले ही, आज कुछ काम था तो वो भी आ चुके हैं। तो चलिए बस चलते हैं। आप जाओ। कैसा आ रहा है ये फ्रेम कैसा आ रहा है ये देख। आप जाओ यहाँ से। बच्चे भगा रहे हैं मुझे। भगोल मोटी मोटी भगोल कुछ। शाम अवध की बहुत प्यारी सी शाम सनसेट के साथ हो चुकी है और हम मियाँ बीबी भी घर से निकल चुके हैं। पांडे जी यहाँ किसी से कुछ बात कर रहे थे तो मैं उन्हें कैप्चर कर रही हूँ कि कैसे आए बेचारे सजे धजे इतने बढ़िया से, हाथ में कूड़े की पन्नी पकड़े हैं और मैंने भी कूड़ा पकड़ा हुआ है। एक्चुअली जब ज़्यादा पैकेट्स हो जाते हैं तो हम लोग खुद ले आते हैं क्योंकि मैं कभी भी ना कूड़े वाले को बेल नहीं बजाने देती हूँ, वो कभी भी उठा देता है, चाहे आप सो रहे हो पूजा कर रहे हो। तो मैं प्रिफर करती हूँ कि हम लोग खुद जब जाएँ तो अपना कूड़ा फेंक के हाथ पाथ धो लें। कंटिन्यू जो बारिश वगैरह हो रही है उससे गाड़ियाँ देखिए कैसे गंदी हो जा रही हैं दिन पर दिन। डेली सफाई होती है, डेली गंदी हो जाती है। और यहाँ मेरी सीट पे इनका बैग रखा रहता है, मेरी जगह वो बैठा रहता है। चलो कोई बात नहीं। तो हम निकल चुके हैं घर से। अब देखते हैं पहले कहाँ जाना है। जाना तो सबसे पहले चाय पीने ही है। इंडिया में हमारे सिविक सेंस की थोड़ी प्रॉब्लम तो है, ये तो मैं भी मानती हूँ। किसी का घर बनता है वो आधी रोड पे बालू बजड़ी डाल देता है, ये नहीं साइड कर ले। चलो मेरे घर के सामने थोड़ी ना था, लेकिन फिर भी रास्ता ब्लॉक होता है, ऐसा मुझे लगता है। और यहाँ देखिए हम दोनों पति पत्नी साथ हैं। आपको फील हो रहा है कि हम साथ हैं? ये देखिए मैंने क्या खरीदा और मैं आपको पहन के इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये मैंने लिया है कुहू के लिए और मुझे बड़ा अच्छा लगा। अभी एक शॉप मुझे रास्ते में मिली तो मैं कुछ और लेने गई थी लेकिन मेरे मतलब का सामान नहीं था, लेकिन ये बटरफ्लाई देके मुझे कुहू की याद आई तो मैंने ये कुहू के लिए ख़रीदा है। कैसा लग रहा है? उसे पसंद आएगा ये वाला ब्रेसलेट। यहाँ मैं चुपके चुपके वीडियो बना रही हूँ क्योंकि चुपके चुपके पांडे जी गा रहे हैं, चुपके चुपके रात दिन वो ज़माना याद है। इनको पता नहीं है कि इनका वीडियो बन रहा है। बड़े मस्त होकर के गाना गा रहे हैं। अरे इतनी देर में हमसे बात कर लेते, मुँह घुमाए रहते हैं हमेशा। रास्ता भले 1 किलोमीटर का हो लेकिन जाम जब तक 10 किलोमीटर का ना लग जाए तब तक आप कहीं पहुंच नहीं सकते। ये तो आलम है पूरे शहर का।
चाय की दुकान पे इतनी ज़्यादा भीड़ है, सबसे पहले चाय पीने आए हैं। चाय बनमस्का और भीड़ इतनी ज़्यादा है कि गाड़ी भी 4-5 लाइन से लगी हुई है। गए पांडे जी लेने के लिए चाय बनमस्का। आ चुकी है बन। आज ये बड़ी वाली बन मिली है, कितना खा पाऊंगी मुझे नहीं पता। बन मस्का और ये समोसा विथ रेड चटनी, रेड द मीठी वाली चटनी। ये तो पांडे जी को पसंद है ये समोसा चटनी। मुझे समोसा सादा बहुत पसंद है, चटनी नहीं। अगर हो तो हरी वाली अच्छी लगती है। तो ये लेकर के आ गए हैं। भीड़ कंटिन्यू दुकान पर बनी हुई है, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है चाय आने में। और इन्होंने बाटी चोखा भी रखना शुरू किया है। इस शॉप ने बाटी चोखा भी रखना शुरू किया है, तो उसका भी एक अपना क्रेज़ है। आज देखते हैं, आज नहीं तो फिर आने वाले टाइम में ज़रूर इसको खाएंगे और देखेंगे इसका टेस्ट कैसा है। आ गई है चाह, तो ये मेरा कंप्लीट हो गया है, चाय और बन मस्का। बाद में फिर बाटी चोखा खत्म हो जाता है, इसलिए मैंने आज ही खरीद लिया। ये देखिए, मैंने आपको बताया ना उसने बाटी चोखा का भी स्टॉल एक नया शुरू किया अपनी दुकान में, तो मैंने कहा लो टेस्ट करते हैं। तो मैंने ये मैंने कहा थोड़ी देर बाद ही खाऊंगी, अभी तो चाय पिया है, ब्रेड खाया है, तो मैंने ये बाटी चोखा भी पैक करा लिया है। देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। गाइस नो व्हाट, मुझे बाटी चोखा कितना पसंद है। मतलब मेरी रील 5 मिलियन गई थी सिर्फ ये बाटी चोखा उस पे, ये मुझे पसंद है और मैंने तो रील बनाई थी। तो वो बात तो पुरानी हो गई, लेकिन ज़बान का स्वाद सेम है, वही देसी वाला। तो ये बाटी चोखा पैक करा लिया है, सिर्फ देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद खा के कि इसका टेस्ट कैसा है। टहलते घूमते हम पहुंच गए थे हनुमान सेतु। और देखिए, वैसे तो दर्शन हमने बाहर से ही किए और आपको उतना कैमरे में नहीं समझ में आएगा, लेकिन आशीर्वाद मिल जाए उतना ही बहुत है। तो आ गए हैं ग्रीन कॉरिडोर की तरफ। ये रिंग रोड का नाम बदल के ग्रीन कॉरिडोर रख दिया गया है क्या? चारों तरफ रिंग रोड की जगह ग्रीन कॉरिडोर ही नज़र आ रहा है। कुछ हमारे पास लोकल मार्केट के भी काम थे, तो हम आ गए थे नरही में अपना काम करवा करके वापस से अब बैठ रहे हैं गाड़ी में। कुछ छोटी मोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ नरही जैसे मार्केट में मिलती है, वो आपको ब्लिंकिट पे भी नहीं मिलेगी। तो दूध, ब्रेड, डोसा बैटर ये सब तो इसी दुकान में मिलेगा। तो पांडे जी गए हैं वो लेने और मैं जा रही हूँ कुहू के लिए रजिस्टर लेने। मेरे को लगता है मेरी लड़की पढ़ाई से ज़्यादा तो कॉपी खरीद रही है। मतलब इतनी पढ़ाई मुझे नहीं दिख रही है होती हुई, क्योंकि अभी स्कूल खुले हैं और इतनी ज़्यादा कॉपियों पे कॉपियाँ लाख कर देने के बाद भी कुछ बचा था। तो मैं उसके लिए यहाँ रजिस्टर लेने के लिए आ गई हूँ। रजिस्टर ले लिया है, अब चलते हैं, देखते हैं पांडे जी क्या कर रहे हैं। छापा मारते हैं दुकान पे जा कर के और देखते हैं पांडे जी क्या चीज़ें ख़रीद रहे हैं, क्या भूल रहे हैं। वैसे तो मैंने लिख के दिया हुआ है, ये देखिए कुछ तो यहाँ बहसबाजी चल रही इनकी। अभी इन्होंने बस ये 4-5 सामान निकाले, फिर मैंने कुछ ऐड भी किए क्योंकि रस नहीं था घर में, दही नहीं थी, ये कुछ चीज़ें मैंने ऐड की। फिर पांडे जी ने मुझे बोला आइसक्रीम खाओगी? तो मैंने कहा यार वो आइसक्रीम मैन से जो ख़रीदते हैं ना ठेलिया पे, वो मज़ा आता है, लेकिन कोई नहीं, इस समय कहाँ जाएंगे ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए, कुहू के लिए, मतलब जिसको जो आइसक्रीम पसंद है, ये मत जज कीजिएगा अपने लिए क्या ली और बच्चों के लिए क्या ली, हस्बैंड के लिए क्या ली। मेरे हस्बैंड को प्लेन वैनिला पसंद है, बेटी को चोकोबार पसंद है, मुझे ये मैग्नम पसंद है। ये देखिए, ये है वो बाटी चोखा जो मैंने काफ़ी देर पहले खरीदा था। मैं इसको खा रही हूँ, बड़ी मुश्किल से ये टूटा है। इसकी जो भरता है वो भी मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा है, बाकी टेस्ट पे डिपेंड करता है कैसा है। तो ये लिया हमने भरता थोड़ा सा सिखा दूंगी। तुम पहले बताते हमको मारने के लिए लाए हो, हम तुझे खाने के लिए है। क्या है ये? मोमोज खा लेती मैं, अच्छा नहीं है, दांत टूट जाएंगे, कमजोर हैं तो पूरे टूट जाएंगे। और इसमें इतनी खटास है, आई थिंक इसमें नींबू या टमाटर का रस डाला हुआ है, सिरका नहीं अच्छा लग रहा है। ये तो इतना पांडे जी खा रहे हैं, रिव्यू दीजिए।
बहुत बढ़िया। इन्हें कुछ भी खिला दो, इनको बहुत बढ़िया लगता है। इसलिए जब कोई और मेरे खाने की तारीफ करता है ना, तब मुझे समझ में आता है कि हमने अच्छा बनाया। इनके लिए तो सब एक बराबर है। लेकिन एक चीज़ है, ये सब चीज़ें बहुत ऑथेंटिक फ्लेवर की होती हैं। ये वैसी ही बने जैसी बनती हैं तो ही स्वाद आता है। अगर इसमें थोड़ा सा भी लखनवी टच दे के, सिरका डाल के अगर आप चोखा बना देंगे या कुछ इस टाइप का कर देंगे तो ना, क्योंकि हमने ओरिजिनल खाया है तो एकदम मन हट जाता है कि यार क्या खा लिया। सच में मुझे बड़ा अजीब सा लगा ये डांट, ये रे चबाने में। खाओगे भाई? हम दोनों मियाँ बीबी, हम दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं? जो मुझे नहीं पसंद आएगा वो इनको बहुत पसंद आएगा। तो पांडे जी ने दूसरी बाटी भी ले ली है। भाई साहब लौट के बुद्धू घर को आए। स्टीम मोमोज जिंदाबाद। ज़्यादा मन करे कुछ खाने का, आप हफ्ते में एक बार तो खा ही सकते हैं, या 2 हफ्ते में। तो बस ये मैंने अपने लिए मंगा लिया है, क्योंकि ये तो मुझसे नहीं खाया गया। तो मैं खाती हूँ अपने प्रदेश का खाना, जैसे मुझे हर बार बोला जाता है, और ये खा रहे अपने प्रदेश का खाना।